बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ट्रांसपोर्ट एजेंसीज में ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए जब भी आप ये सम्स करते हो तो आप देखते हो कि ट्रांसपोर्ट में होने जाने वाले खर्च इसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। हमने इसके ऊपर 3 से डिस्कस किया था, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा और आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इस तरह का सम्स आपके एग्ज़ाम में आया है। ये आपके एग्ज़ाम 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की गई है। राजू द ओनर ऑफ ए टैक्सी सप्लाइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट लाइन में आपको एक बात बता दें, ये टैक्सी का इन्फॉर्मेशन है। 3 सेट में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें ट्रक की इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। ट्रक का जब भी इन्फॉर्मेशन रहेगा मतलब कि आप गुड्स भेज रहे हो तो उसमें आप टन किलोमीटर जनरली निकालोगे और क्वेश्चन में भी टन किलोमीटर ही पूछा जाता है। लेकिन जब भी किसी बस या टैक्सी की बात करेगा तो उसमें आपका टन किलोमीटर नहीं पूछकर पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन पूछी जाएगी। पैसेंजर किलोमीटर हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे, पूरा का पूरा थॉट वो ट्रक में टन किलोमीटर वाला ही है। लेकिन एक बार हम लोग इस कैलकुलेशन को भी देख लेते हैं कि अगर टन किलोमीटर के जगह पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए बोल रहा है तो हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही है। फर्स्ट लाइन लिखा है कॉस्ट ऑफ टैक्सी 1,50,000 विथ ए टोटल लाइफ ऑफ 2,50,000 किलोमीटर। ये जब भी एस्टिमेटेड लाइफ, स्क्रैप वैल्यू और टोटल कॉस्ट दिया रहता है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को ये वाली फिगर यूज़ करनी होगी डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद आगे का खर्च दिया आपका ड्राइवर सैलरी 700 पर मंथ, क्लीनर सैलरी 300 पर मंथ, रिपेयर्स 3600 पर एनम। तो अगर मंथ में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको 12 से डिवाइड करके लेंगे। गैरेज रेंट है 2400 पर एनम, टैक्स है 1200 पर एनम। मंथ वाइज कैलकुलेशन होगी तो पर एनम वाले सारे फिगर 12 से डिवाइड करके लिए जाएंगे। ये एक बेसिक बात है, आप लोग जानते होंगे। डीजल कंजम्पशन दिया है 8 किलोमीटर पर लीटर और डीजल कॉस्ट है 8 रुपीज़ पर लीटर। 8 रुपया पर लीटर डीजल का कॉस्ट है और 1 लीटर में हम लोग 8 किलोमीटर जाते हैं तो 8 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 रुपया कॉस्ट में हम लोग 1 किलोमीटर मूव करते हैं। ऑयल एंड अदर सन्ड्रीज एक्सपेंसेस एट ₹20 पर 125 किलोमीटर। तो पर किलोमीटर इसका भी निकालना होगा तो ₹20 डिवाइडेड बाई कर देंगे 125 किलोमीटर से। आगे मेंशन कर रहा है द टैक्सी रन्स 100 किलोमीटर पर डे फॉर एन एवरेज ऑफ 25 डेज इन ए मंथ। 20% ऑफ द डिस्टेंस हैज़ बीन रन विदाउट एनी पैसेंजर। तो अगर हम लोग टोटल रन निकालें तो 100 किलोमीटर पर डे जाता है और 25 दिन तक चलता है तो 100 इंटू 25 करेंगे, आ जाएगा 2500 किलोमीटर। एक महीने में हमारी टैक्सी चलती है पूरी। लेकिन अगर हम लोग पैसेंजर किलोमीटर की बात करें कि पैसेंजर को लेकर कितना चलता है तो 2500 में से 20% माइनस करना होगा। 2500 का 20% आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 500। ये 500 माइनस करने के बाद आपकी फिगर आएगी 2000। तो 2000 किलोमीटर हम लोग बोलेंगे कि हमारी टैक्सी पैसेंजर को लेकर चलती है। और लास्ट में आप देख रहे हो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग द टैक्सी पर किलोमीटर। आपको पर किलोमीटर या आप इसको पर पैसेंजर किलोमीटर भी बोल सकते हो, वो कैलकुलेशन आपको करनी है। अब एक बार देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं क्योंकि इस वर्किंग नोट में जो भी फिगर निकलेगा वो आपके कैलकुलेशन में यूज़ किया जाएगा। मेंशन कर रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स किलोमीटर पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज। तो 100 किलोमीटर पर डे जाता था इंटू 25 डेज कर दिए तो आ गया 2500 किलोमीटर्स। नीचे लिखा है इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल 2500 किलोमीटर जाते हैं लेकिन इफेक्टिवली कितना जाते हैं, इक्वल्स दिया है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड माइनस वैकेंट रन, मतलब जो बिना पैसेंजर को लेके चलते हैं। तो 2500 माइनस कर दिया, 2500 का 20% जो हमने कहा था 500 आएगा। तो 2500 में 500 माइनस करोगे तो आ गया कितना 2000 किलोमीटर आप पैसेंजर को लेकर चलते हो। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितना हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है। कैलकुलेशन ऑफ मंथली रनिंग कॉस्ट ऑफ ए टैक्सी। मंथली क्यों लिया है, मान लो किसी स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन है कि सर कुछ एक्सपेंसेस तो हमारे पर एनम में भी दिए थे तो आप मंथली क्यों ले रहे हैं। तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, रन जिसमें दिया रहता है, जैसे आपका रनिंग ऑफ टैक्सी मंथली दिया है
तो कॉस्ट भी हम लोग अगर मंथली लेंगे तो कैलकुलेशन सही होगी। अगर हमारा टोटल रन ईयरली दिया होता तो हम लोग सारे के सारे कॉस्ट को ईयरली बेसिस पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें मंथली बेसिस पे सारे खर्च पहले ले रहे हैं, कितना आ रहा है देख ले रहे हैं टोटल करके। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज़ भी मिल सकती है, बारिश का महीना तो कुछ बारिश की बूंदों की आवाज़ भी आ सकती है। हम लोग सबको अवॉइड करके अपने सम्स के ऊपर फोकस रखेंगे। तो सबसे पहला कॉस्ट लिखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका 1,50,000 आपका कॉस्ट था, डिवाइडेड बाई कर दिया 2,50,000। 2,50,000 से डिवाइड किया है, ये आपका लाइफ है। तो जैसे ही आप इसको 2,50,000 से डिवाइड किया आपको 1 किलोमीटर का मिल गया। और आपकी टैक्सी एक मंथ में 2500 किलोमीटर चलती है, तो इंटू कर दिए 2500 से, तो 1500 हमारा निकल गया किसका, डेप्रिसिएशन का कॉस्ट। इसके बाद हम लोग अदर एक्सपेंसेस में ले रहे हैं ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर सैलरी कितना दिया है, 700 पर मंथ। तो ड्राइवर सैलरी हम लोग डायरेक्ट ले लिए कितना, 700 पर मंथ। इसके बाद क्लीनर सैलरी दिया है, क्लीनर सैलरी कितना दिया है, 300 पर मंथ। तो 300 डायरेक्ट हम लोग ले लिए। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आप देख रहे हो कि आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया था 3600 पर एनम। तो 3600 को हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे तो अपने को रिपेयर्स का एक्सपेंस भी पर मंथ का मिल जाएगा, जो कि आया आपका 300। गैरेज रेंट दिया था 2400 पर मंथ, तो पर एनम, इसलिए गैरेज रेंट को भी 2400 डिवाइडेड बाई 12 करके लिया गया, जो कि आया आपका कितना, 200। टैक्स के लिए भी 1200 पर एनम दिया था, तो 1200 को 12 से डिवाइड करके हम लोग ले लिए कितना, 100। और डीजल कॉस्ट, डीजल कॉस्ट बोला था 8 रुपये में 8 किलोमीटर जाते हैं, तो पहले 8 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो 1 रुपीज़ आ जाएगा 1 किलोमीटर का। और एक महीने में हम लोग जाते हैं 2500 किलोमीटर, इससे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2500 से, तो आपका डीजल कॉस्ट आ गया कितना, 2500। और लास्ट में ऑयल एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस में भी सेम थॉट अप्लाई किया है। 20 रुपीज़ लगता था 125 किलोमीटर के लिए, तो 20 रुपीज़ को आप 125 से डिवाइड कर दोगे तो 1 किलोमीटर का आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे 2500 से। एक महीने में 2500 किलोमीटर चला था हमारा टैक्सी, तो 2500 से डिवाइड करके आपको वैल्यू मिल जाएगी 400 की। अब जितना भी आपका कॉस्ट आया है इन सबको ऐड कर लिए तो हमारा टोटल मंथली कॉस्ट आ गया कितने का, 6000 का। और टोटल मंथली कॉस्ट को हम लोग जितना किलोमीटर पैसेंजर के साथ चले हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट निकल जाएगा, जो कि आप नीचे के फॉर्मूला में देख रहे हैं। रनिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर लिखना चाहिए था, यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा पर पैसेंजर किलोमीटर इक्वल्स टोटल मंथली कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल मंथली कॉस्ट हमारा आया है 6000 और इफेक्टिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड पैसेंजर के साथ आया था 2000 किलोमीटर। डिवाइड करने के बाद अपने को मिल गया ₹3 पर पैसेंजर किलोमीटर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। ये कैलकुलेशन थोड़ा और अच्छा प्रेजेंट हो जाता अगर इसको हम लोग सारे कॉस्ट को रनिंग कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट और स्टैंडिंग कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट को सेपरेट करके दिखाते हैं। आप इस तरीके से भी टोटल प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।